बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जीवन की हार्वेस्टिंग के बाद जो मरहला है वो उसको ड्राई करने का है कि आपने उसको खुश्क किस तरीके से करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं उसमें नमी की मिकदार, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उस पर फंगस अटैक का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और अगर उस पर फंगस का अटैक हो जाए तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, आपकी जो लाखों करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो सकती है। तो अल्लाह ना करे कि ये नुकसान किसी को पहुँचे। तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, और वो भी इस तरह की जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये एक गराज टाइप है, फ्रंट से बिल्कुल खुला हुआ है, इस पे रोशनी भी लग रही है, इसमें हवा भी लग रही है और धूप भी डायरेक्ट नहीं पड़ रही और उस पे और बारिश से भी बचा हुआ है। तो ये जो इस तरह की कंडीशन आप करेंगे तो ये एक आइडियल कंडीशन है जीवन को ड्राई करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आप बनाएंगे। ये देखें, आपको कम्प्लीटली एक बेहतरीन और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको रोशनी की जो गुज़र है वो भी बेहतरीन तरीके से हो रही है और इसके अलावा हवा का गुज़र भी हो रहा है, कंजस्टेड भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं कि कुछ जीवन की जो फसल है वो इस पे ऑलरेडी लगाई गई है ड्राई करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो इसके गुड़िया बना लेते हैं ऊपर से बांध के, और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है और उसके बाद सेकंड शेल्फ है और उसके बाद थर्ड शेल्फ है, तो उसके ऊपर जो है आप इसको हैंग करेंगे। उसमें ये होगा कि एक तो इनके बीच में हवा का गुजर भी होगा, रोशनी का गुजर भी होगा और उसको फंगस लगने का खतरा नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कि आप जीवन को जो है इस तरह आप तरीके से आप इसको ड्राई करें। तो इस तरीके से ये होगा कि जो ज़्यादातर लोग कोई धूप में रखता है, कोई जो है वो कमरों में रखते हैं, तो कहीं पे अगर आप धूप में रखेंगे तो उसमें ये होगा कि उस पर धूप बहुत तेज़ धूप पड़ेगी तो वो मॉइस्चर कंटेंट बहुत जल्दी जो है वो उससे एवपोरेट होगा और उसकी जो क्लोज हैं और उसकी जो बल्ब्स हैं वो बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और वो जो है एक किस्म के मुरझा जाते हैं और उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। और कुछ जो है वो कमरों में रख लेते हैं। कमरों का मसला ये होता है कि वहाँ पे अंधेरा होता है, हवा का ज़्यादा गुजर नहीं होता, रोशनी नहीं होती, तो वहाँ पे ये मसला आ जाता है कि आपकी जो जीवन की फसल है उस पर फंगस का ख़तरा हो जाता है कि उस पर फंगस का अटैक हो जाए। तो दोनों सूरतों में नुकसान होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है इस तरह खुली जगह पे। तो इसमें जो है आप इसको रख सकते हैं और उसको आप ड्राई कर सकते हैं। और जब आप ड्राई कर लेंगे कि ज़ाहिर है फ्रेश जो जीवन है उसका रेट जो है वो अभी भी तकरीबन 2500 से लेके 4000 के बीच में उसका रेट चल रहा है। और अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई कर लेते हैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो फिर जो है जब आप सितंबर और जब अक्टूबर जब इसकी सोइंग का टाइम आएगा तो ज़ाहिर है इसके रेट जो है वो बहुत ऊपर होते हैं। और जो ड्राई और प्रॉपर ड्राई सीड जो होता है उसकी रेट जो है वो तकरीबन लास्ट ईयर की तरह 16-17 हज़ार रुपये पर केजी जो है उसका रेट जो है वो मिलेगा और एक प्रॉपर इनकम जो है वो होगी। तो ये तरीका है कि आप देख लें, इसके स्ट्रक्चर को देख लें और इसके तरीके को देख लें। इस तरीके से जो है आप स्ट्रक्चर बना के तो आप जीवन की फसल को जो है वो आप ड्राई कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इस मकसद के लिए रस्सियाँ जो हैं वो भी बांध देते हैं और रस्सी की मदद से जो है इसी तरह की गड्डियाँ बना के उस पर हैंग करते हैं। लेकिन रस्सी का एक मसला ये है कि आप उसको जितना भी टाइट बांध लें फिर भी उसमें जोल रह जाती है और उस जोल की वजह से वो गड्डियाँ खिसकते हुए बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाती है और उनमें स्पेस कम हो जाता है और उस तरह उसमें रोशनी और हवा का गुजर जो है वो नहीं हो सकता और फिर वही बात है कि फंगस लगने का ख़तरा हो जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्तों ने काफ़ी बड़े रकबे पे जीवन काश्त किया होता है, तो उनके लिए उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए उस तरह का स्ट्रक्चर बनाना या फिर रस्सियों पे लगाना वो मुमकिन नहीं, उस सूरत में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए करना क्या होता है कि किसी भी बरामदे में या इस तरह की शेड हो जिस पे डायरेक्ट धूप और बारिश ना पड़े, साए में उसको इस तरीके से रख देते हैं कि उनके बल्ब जो है वो दो कतारों में उनके बल्ब जो है वो आमने सामने हो और उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाला हिस्सा है, जो पत्तों वाला हिस्सा है, वो दूसरी जानिब हो। तो इसी तरह जो है वो कतारों में जो है वो बरामदे में वो रख देते हैं, उसको डंप कर लेते हैं। उसी तरह उन पर हवा भी लगती रहती है और रोशनी भी पड़ती है और वो ख़राब होने का ख़तरा भी उसमें नहीं होता।